वैगरा कह लें, वो अगर कुछ लोग खा लेते हैं, जवानी में होता है ना, तो इनसे हो जाता है। नेचुरल चीज़ें खाने से ये बीमारी नहीं लगती। नेचुरल चीज़ें खाने से बिल्कुल भी बीमारी नहीं होती। और वियाग्रा की जहाँ तक बात की है तो वियाग्रा के साथ एज सच इतने इफ़ेक्ट्स नहीं हैं गुर्दे पे। वियाग्रा आपकी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है, आपके गुर्दे को मुतासर नहीं करती। उसके पेशाब में अगर झाग बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है वो भी गुर्दे की बीमारी का शिकार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं 50 टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुर्दों की बीमारी आम हो चुकी है। हर तीसरे चौथे बंदे को गुर्दों की बीमारी है। नाज़रीन, आज आपको बताया जाएगा कि गुर्दों की बीमारी क्यों लगती है, जब लग रही होती है बीमारी, आप में आ रही होती है, उसकी निशानियाँ क्या हैं, गुर्दों की बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, और भी बहुत सी तफसील आपको बताई जाएगी जो आपके लिए मुफीद साबित होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब, जो कि साहिवाल हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, कि ये जो गुर्दों की बीमारी है ये क्यों लगती है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। गुर्दे की जो बीमारी है इसकी ख़ास वजूहात हैं। शुगर का मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की पथरी हैं, देसी दवाएं हैं, दर्द की गोलियां हैं, पेन किलर्स हैं, और बाकी कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, लाइक जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को तबाह करती हैं और आपको उसके साथ गुर्दे का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इब्तदाई निशानियां जो हैं इस मर्ज़ की, जैसे जिससे मुझे फ़ील हो जाओ जैसे मेरे हाथ का कोई कलर चेंज हो रहा है या मेरी आंखों का कलर चेंज, कुछ चंद निशानियां ऐसी हैं जिससे हमें फ़ील हो जाए कि हमें शुरू हो गई है बीमारी होना। बहुत सारी निशानियां हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई पेशेंट है, उसके सुबह उठता है और उसकी आंखों पे सोजिश होती है, ये गुर्दे की एक निशानी है उसकी बीमारी की। दूसरा ये कि वो वाशरूम जाता है, कमोड यूज़ करता है, और यूरिन जब करता है तो उसकी बहुत ज़्यादा झाग होती है। उसके पेशाब में अगर झाग बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है वो भी गुर्दे की बीमारी का शिकार हो चुका है। पाँव पे सोजिश होना शुरू हो जाती है, टांगों पे आपके पाँव सूज जाते हैं, आपके जो जूते हैं उनका साइज़ आपको पूरा नहीं आता, आपके कपड़े टाइट हो जाते हैं, आपके जिस्म सूज जाता है, तो ये भी गुर्दे की बीमारी की एक निशानी है। अक्सर मरीज़ क्या होता है कि उनको भूख ख़त्म होती है, उनको जो खाते हैं उसके बाद उल्टी आ जाती है, तो वो अपना इलाज कराते रहते हैं, जी मैंने मैदे दा मसला है, मैदे को ले के एट द एंड उनको पता चलता है कि मैदा ख़राब नहीं था, बेसिकली उसके गुर्दे फेल थे। उनका टेस्ट होता है सिंपल सा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि गुर्दे ठीक हैं कि नहीं। अगर वो रेंज से ज़्यादा है, मिकदार से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है गुर्दा ख़राब होना शुरू हो गया। तो ये दो टेस्ट ऐसे हैं, एक पेशाब में प्रोटीन और दूसरा यूरिया और क्रेटिन। आप ये दो करा लेते हैं तो आपको ये कम से कम आइडिया हो जाएगा कि गुर्दे आपके नॉर्मल हैं या गुर्दे आपके मुतासर हो रहे हैं। खुराक जब इंसान नॉर्मल होता है तो ऐसा कोई आपकी जो कुदरत ने बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे सब्ज़ियाँ हैं, गोश्त है, आपके मशरूबात हैं, तो आपको नुकसान नहीं देते, ठीक है। अगर आप कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से हट के कुछ इस्तेमाल करेंगे, आप दर्द की गोलियाँ बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। आप टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आप हकीमों के पास जाना शुरू कर देते हैं, आप कुश्ते इस्तेमाल करते हैं, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो हमें एक हेल्दी लाइफ गुजारनी चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका ठीक होना चाहिए, आपकी शुगर अगर कोई मरीज़ है वो तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, आपको देसी दवाइयों से दूर रहना चाहिए, आपको कुश्तों से दूर रहना चाहिए, आपको अपना डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमक कम इस्तेमाल करें, प्रोटीन कम इस्तेमाल करें। तो ये टिपिकल सी आपकी कुछ वजूह। मैं माज़रत बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी समझ आई। आप ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने बनाई है, जिस तरह सब्ज़ी है, गोश्त है, पानी है, ये वो चीज़ें, ये आप खाएं आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हट के चीज़ें, जैसे मर्दाना कमज़ोरी की आपने बात की, तो हम कैप्सूल ले लेते हैं किसी हकीम से, या इंग्लिश मेडिसिन भी हैं, जैसे मैं लेना नहीं चाहता लेकिन चलो क्योंकि मजबूरी है, वैगरा कह लें, वो अगर कुछ लोग खा लेते हैं, जवानी में होता है ना, तो इनसे हो जाता है। नेचुरल चीज़ें खाने से ये बीमारी नहीं लगती। नेचुरल चीज़ें खाने से बिल्कुल भी बीमारी नहीं होती। और वियाग्रा की जहाँ तक बात की है तो वियाग्रा के साथ एज सच इतने इफ़ेक्ट्स नहीं हैं गुर्दे पे। वियाग्रा आपकी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है, आपके गुर्दे को मुतासर नहीं करती। ये जो आजकल लोग गुर्दे सेल भी करते हैं, और लाइक बड़ा मजाक भी बना होता है कि गुर्दा सेल करके मैंने आईफोन लेना है। अच्छा, ये गुर्दे सेल हो जाते हैं, अगर किसी ने सेल करना हो तो उसकी फ़िज़िकली
क्या सिचुएशन होनी चाहिए? ये बदकिस्मती से ये कारोबार बहुत आम है पाकिस्तान में, और जिन लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं उनको डोनर चाहिए होता है बेसिकली। अगर उनकी फैमिली में डोनर नहीं है, गुर्दा देने वाला नहीं है, या फैमिली के जो मेंबर्स हैं जैसे बहन भाई हैं, वालिद वालदा, मियाँ बीवी, बच्चे आपस में, तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो गुर्दा एक दूसरे को दे सकते हैं। तो अगर वो विलिंग नहीं है तो वो जो अफोर्डिंग क्लास है जिसके पास पैसे हैं कि वो डायलिसिस पे, वो कहते हैं मैंने गुर्दा चेंज करवाना है, तो वो फिर क्या एजेंट्स को ढूंढेगा। ठीक है। वो फिर डिफरेंट एजेंट्स, इनका अपना एक नेटवर्क चल रहा होता है। ठीक है। वो फिर उनके थ्रू क्या होता है कि उनके से रब्ता करते हैं, वो फिर अपने मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, और वो किसी भी बंदे के साथ मतलब जो गुर्दा सेल करना चाहता है उसका मैच अगर अच्छा हो जाता है उस मरीज़ के साथ, तो उस बंदे का गुर्दा उस मरीज़ को लगा देते हैं और 3 लाख का फिर आईफोन वो ले सकता है। सवाल मैं यही करने से डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इसमें हैं तो आपको अंदाज़ा तो होगा कितने का गुर्दा सेल हो जाता है, कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता इसका, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि इसमें 3 लाख तो आपने बता दिया। देखें, ये एक मैंने वैसे बात कर ली, जनरल सी बात कर ली, लेकिन ये धंधा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, तो इस बारे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस पे छोड़ दें इसको। डॉक्टर, असल में ये मैं पूछना चाह रहा था कि एक बंदे ने गुर्दा सेल किया, एक ने लिया, दोनों को एक एक गुर्दा हो गया, तो क्या वो अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं? जी, दोनों बहुत अच्छी। जिसने सेल किया है उसकी तो लाइफ को कोई मसला नहीं है, वो नॉर्मल अपना खाएं पिए, नॉर्मल काम करें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। जिसने गुर्दा लिया, जिसको गुर्दा लगा है, क्योंकि वो बीमार है, तो उसको फिर पूरी ज़िंदगी उस गुर्दे को बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी दवाई भी खानी पड़ती है, उसमें इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं, उसमें कभी गुर्दा ख़राब भी हो जाता है, तो उसको एहतियात पूरी ज़िंदगी करनी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी उसको दवाई खानी पड़ती है। तो वो आज़ाद नहीं है। जिसने गुर्दा दिया है उसके लिए कोई दवाई नहीं है, पूरी ज़िंदगी वो फिर भी याशी मार सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहरहाल एहतियात फिर भी कीजिएगा है गुर्दे वाले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक जो ये जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये इसकी लोकेशन बता सकते हैं? कोई अगर मरीज़ आपके पास आना चाहे और इलाज करवाना चाहे तो अगर बता देंगे तो। मैं सहीवाल में प्रैक्टिस करता हूँ, सिटी क्लिनिक मेरे क्लिनिक का नाम है, और ये जो हमारा DHQ रोड है उस पे वाक़ है। तो जो मेरी प्रैक्टिस की टाइमिंग है, मैं मॉर्निंग टाइम अपने DHQ में होता हूँ, सहीवाल टीचिंग हॉस्पिटल में होता हूँ, और रात शाम 3 बजे से लेकर आगे तक 8-9 बजे तक 10 भी बज जाते हैं, तो मैं क्लिनिक करता हूँ यहाँ पे। नादरीन, डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी। जो लोग टेंशन में हैं, परेशान हैं, उनको गुर्दों का मसला है, वो कह रहे हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे, तो डॉक्टर साहब से रब्ता करें, डॉक्टर साहब के पास आएँ, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। एक बात इन्होंने मुझे कही थी कि नहीं करनी, ये गरीबों का ख्याल कर जाते हैं, इनकी फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, और कुछ गरीब, मादर चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कुछ गरीब अगर पैसे नहीं दे सकते तो ये पहचान लेते हैं, आँखों वाले हैं कि ये गरीब है, ये पैसे नहीं दे सकता, तो ये पैसे नहीं भी लेते। तो आपने घबराना नहीं है डॉक्टर साहब से रब्ता करने में। ये ना समझे कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये तो बड़े पैसे मांगेंगे, नहीं, ये हकीकत में फ़रिश्ता है। जैसे कहते हैं डॉक्टर फ़रिश्ता होता है, तो ये हकीकत में फ़रिश्ता। घबराना नहीं है, जल्दी से रब्ता करें, आप समझिए आप ठीक हो गए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।